हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इंटरव्यूज में बहुत बारी पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं इस बुक से जो मैंने कुछ दिन पहले ही ली है। और इस बुक में बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और इस बुक में आपके टोटल 367 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कोर जावा जो है उसी के इंटरव्यू क्वेश्चन है। सो अगर आपने अभी तक जावा पढ़ी है, अगर आप कॉलेज में हैं, आप जावा पढ़ रहे हैं, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ने हैं, किस तरह से करने हैं, कहाँ मिलेंगे सारे। लेकिन इस बुक में आपको एक ही जगह पे सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। अगर आप इसका कंटेंट देखें, मैं आपको इसका कंटेंट अगर दिखाता हूं खोल के, अगर आप इसका यहाँ पर कंटेंट देखेंगे तो आपको यहाँ पर हर एक सेक्शन वाइज आपको सारे टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है, इस ऊप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन है। आपके जावा के बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, जावा क्या है, क्यों है, कैसे रन करती है, ये सारे क्वेश्चन है यहाँ पर। ये सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप जावा के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस बुक में आपके टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे एक्सपर्ट्स ने प्रिपेयर करे हैं यहाँ पर। आप कोई सा भी क्वेश्चन अगर सोच ले, आप कहीं से भी जावा का क्वेश्चन अगर आपको कोई पता है, आप वो क्वेश्चन सोच सकते हैं और इस बुक में ढूंढ सकते हैं और वो आपको डेफिनेटली इस बुक में मिल जाएगा। आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कोर जावा के A to Z टॉपिक्स कवर्ड हैं, यहाँ पर थ्रेडिंग से लेके। और ऊपर से यहाँ पर जो एक बोनस पॉइंट है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आपको मैं कंटेंट में दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जावा तो दिख जाएगी, कोर जावा है, फिर जावा 8 आपके लैम्डा, फंक्शनल, इंटरफेसेस, सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर स्टैटिक, डायनेमिक, एपीआईज, इन सब के बारे में तो आपको चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके साथ यहाँ पर देखिए आपको जो जावा 9 है, जो कि स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि जावा 8 9 क्या इसमें डिफरेंस क्या है, तो उसके ऊपर भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस मिलते हैं सारे के सारे। तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर क्लियर होने वाली है। और सेकंड चीज यहाँ पर जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाने वाला था वो ये ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पर आपको बहुत सारी टिप्स मिलती है आपको एचआर से रिलेटेड। यहाँ पर आप जानेंगे कि आप क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक डेवलपर हैं और आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है तो आप डेवलपर नहीं बन सकते। आपको सोचना, आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो एक उच्चतम लेवल पर होनी चाहिए। क्या चीजें हैं, कैसे काम कर रही हैं, क्यों हैं, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। आपको ये क्वेश्चंस क्रिएट करने आने चाहिए और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास क्रिएटिविटी होगी। क्रिएटिविटी होगी तभी आप कुछ नई चीजों के बारे में सोच सकते हैं कि अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है, कोई आइडिया आपको कब आएगा। आप कहीं या तो देखेंगे, सपोज आपको अमेज़न जैसी वेबसाइट बनानी है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अमेज़न, आपने देख लिया कि हाँ इस तरह से काम करती है और इस तरह से मैं आपकी वेबसाइट बना सकता हूँ। बट उसमें एडिशनल चीजें, आपकी वेबसाइट पे लोग क्यों आएंगे, जब आपके पास क्रिएटिविटी होगी। सेकंड यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपने टेक्निकल इंटरव्यू सपोज क्लियर कर लिया है तो आपको जो बिहेवियरल क्वेश्चन है वो पास करने होते हैं। उसमें आपकी ये बहुत ही हेल्प करने वाला है ये पार्ट। आप इस बुक को देख सकते हैं। और जो आज अभी हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ क्या हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा से रिलेटेड होने वाले हैं। जो इसका पहला टॉपिक है जो मैंने आपको जैसा कंटेंट में दिखाया, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि आपको समझ आएगा कि किस तरह से चीजें यहाँ पर काम कर रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो जावा के बेसिक्स वगैरह हैं, फिर देखते रहेंगे। तो अगर आपको इस बुक के क्वेश्चन और कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो आप इस बुक को जरूर खरीदिएगा। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक आपकी पीडीएफ और फिजिकल कॉपी दोनों में अवेलेबल है। अभी हम इसकी पीडीएफ कॉपी जो है मैं उसको आपको दिखाऊंगा और एक बहुत ही अच्छी टिप देने वाला हूं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, जो हम पीडीएफ कॉपी में देखने वाले हैं। तो इस बुक को आप जरूर मंगाइए क्योंकि पर्सनली आई लव बुक्स। मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे बुक्स से बहुत ज्यादा लगाव है। अगर मैं बताऊं कि कोई भी क्वेश्चन मुझे पढ़ने होता है, कोई सब्जेक्ट, कोई भी चीज, तो जो जितना मजा बुक्स से पढ़ने में आता है ना, वो मजा आपको कहीं भी ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़ने में इतना नहीं आएगा। लेकिन जो मैं आपको एक ऐसी बुक्स का, जो आपकी टेक्निकल बुक्स होती हैं, और टेक्निकल बुक्स में भी वो बुक्स जिसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपके 367 क्वेश्चंस है, आप एग्जाम्स में उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं उस चीज को भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए आप कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं इसके जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको, और इसके पीडीएफ के बारे में। और फिर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो से डेफिनेटली। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इस बुक को आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर बुक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्री कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी ई बुक है, अल्टीमेट गाइड ऑफ राइटिंग इंप्रेसिव एटीएस कंप्लेंट रिज्यूमे,
एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। इस चीज के लिए इन्होंने जो फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं वो आप जाके देख सकते हैं, वो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर यूआरएल है, आप इस पीडीएफ बुक को यहाँ से जाके ले सकते हैं। और इसका जो कंटेंट है वो आपको मैं दिखाऊंगा, उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बुक के बारे में बहुत ही डिटेल्ड में लिखा है। और वाइब्रेंट जो पब्लिशर्स हैं, ये आपकी यूएस की कंपनी है, और यहाँ पर इसके बारे में और सारी डिटेल जो है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पर बहुत सारी बुक्स देखने को मिलेंगी। उस बुक के बारे में आप देख सकते हैं वहाँ जाके, जो भी आपको बुक पसंद आए वहां से आप वो ले सकते हैं। लेकिन जो ये जावा वाली है मेरी फेवरेट है। तो जो कंट्रीब्यूशन है बुक का वो है रेशमा विदिकर इज अ पैशनेट जावा इंजीनियर एंड एजुकेटर। तो आप देखिए जिन्होंने इस बुक को बनाया है वो भी जावा के इंजीनियर हैं, उनको जावा की बहुत अच्छी नॉलेज है। उन्होंने आपका देखिए 16 साल से ज्यादा का आईटी का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इस बुक को लिखा है। और जो काम कर रही है एज अ सीनियर जावा डेवलपर आर्किटेक्ट, शी हैज वर्कड इन टेक्नोलॉजीज लाइक कोर जावा, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, रेस्ट, जेडीबीसी टू नेम अ फ्यू। आप देख सकते हैं कि जावा का जो भी काम है उससे रिलेटेड इन्होंने काम किया है, जिन्होंने इस बुक में कंट्रीब्यूट किया है। तो आपका कोर जावा से लेके जेडीबीसी, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट सब में इन्होंने काम किया है। रेस्ट एपीआई सब कुछ इस बुक में और बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में कवर है, आप जाके देख सकते हैं। जो इसका सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फिर से, क्योंकि आपको जो मैंने अभी बुक में दिखाया होगा फिजिकल, उसमें आपको थोड़ा सही से नहीं दिखा होगा। तो आप देख सकते हैं जो इसमें सेक्शन है, सेक्शन 1 ये है कोर जावा। आपका कोर जावा में सबसे पहले आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, फिर जावा के बेसिक्स हैं, फिर डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, मेथड्स, क्लास, इनर क्लास, इनहेरिटेंस, सारे के सारे टॉपिक, जावा आईओ, एपीआई, मिसलेनियस, इसमें थ्रेड्स, एन्यूमरेशंस, ऑटो बॉक्सिंग, रैपर क्लास, कलेक्शन, जेनरिक, सब कुछ आपका यहाँ पर कवर्ड है। सबसे रिलेटेड सारे आपके क्वेश्चन हैं। उसके बाद है कि जावा 8 सेक्शन 2 आपका है, जिसमें आप देख सकते हैं पर फंक्शनल इंटरफेसेस हैं, लैम्डा एक्सप्रेशंस हैं, और उसके बाद स्ट्रीम्स हैं, मेथड रेफरेंसेस हैं, डेट टाइम है, स्टैटिक डिफॉल्ट इंटरफेसेस हैं। ऑलमोस्ट आप जो भी कह सकते हैं जावा में सब कुछ कवर्ड है यहाँ पर। फिर आपका सेक्शन 3 आता है जो कि है जावा 9 के बारे में। जावा 9 के जो भी आपके न्यू मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में, स्ट्रीम और कलेक्शन इंप्रूवमेंट जो भी है उसके बारे में है, क्योंकि कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर आपके बहुत सारे जो भी इंप्रूवमेंट्स हुई होंगी वो है। मिसलेनियस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी है जो कि आपसे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। और फिर आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आपको जो ये इन्होंने दिया ये टिप, ये सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा इस बुक का। इसमें आपको क्रिएटिविटी, लीडरशिप और बहुत सारी ऐसी चीजें, कम्युनिकेशन, ये आपको पता होंगी तभी आप इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपकी दिमाग आपका चलना, क्रिएटिव होना आपका बहुत जरूरी है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपकी एचआर इंटरव्यू में, मैनेजरियल राउंड में चेक करी जाती हैं। कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेशन के तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक आपको इतनी चीज यहाँ पर समझ आई होगी। यहाँ पर थोड़ा सा आप इनकी तरफ से एक अच्छा नोट लिखा हुआ है, ये भी देख सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ अब क्वेश्चन देख लेते हैं कोर जावा के, जो आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। सो क्वेश्चंस इस फॉर्म में आपके दिए हुए देखिए 001 पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था 367 क्वेश्चन है इस बुक में, तो इस तरह से है। तो पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो इसके बारे में समझते हैं। इन्होंने पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी है सैंपल कोड्स के साथ, बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मेथड ओवरलोडिंग अकर्स व्हेन देयर आर 2 और मोर मेथड्स। मेथड ओवरलोडिंग तब होती है जब आपके 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस विद द सेम नेम, जब आपकी 2 या 2 से ज्यादा मेथड्स, सॉरी मैंने पहले क्लास बोल दिया था, जब आपके 2 या 2 से ज्यादा मेथड्स एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के होते हैं, लेकिन उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, उनके या तो टाइप अलग हो सकते हैं या उनके नंबर अलग हो सकते हैं। सपोज एक आपके मेथड में 2 आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, दूसरे में 3 आ रहे हैं, इस तरह से हो सकता है। या 2 सेम आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं जैसे ए और बी, बट उनमें जो उनका टाइप है वो अलग है। सपोज पहले में दोनों आपके इंटीजर हैं, दूसरे में दोनों आपके स्ट्रिंग हैं। उसके बाद है यहाँ पर कोड से आप समझ सकते हैं, पब्लिक क्लास कैलकुलेटर, क्लास आपकी है कैलकुलेटर। अब यहाँ पर आपका बनाया गया है, देखिए पब्लिक इंट ऐड, आपका ऐड बनाया है मेथड। और यहाँ देखिए पब्लिक डबल ऐड, यहाँ पे मेथड का नेम आप देख सकते हैं दोनों सेम है। एक ये आपका मेथड है जो ये वाला, इसमें और इस मेथड में, दोनों में आपका मेथड का नेम जो है वो सेम है। अब इंटीजर ए, यहाँ पर जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है इंटीजर ए, यहाँ पर है इंटीजर बी, और रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी, और जो फंक्शन का टाइप है वो भी आपका यहाँ पर इंट है। और दूसरे वाले फंक्शन में आपका फंक्शन का टाइप डबल है, और जो आर्ग्यूमेंट है उनका भी टाइप यहाँ पर डबल है। और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे पब्लिक इंट ऐड इंट ए, यहाँ पर हमने तीसरा भी एक मेथड बनाया पब्लिक इंट ऐड। यहाँ पर देखिए आप इंटीजर टाइप का जो मेथड है वो ऐड बना हुआ है, और यहाँ भी इंटीजर टाइप का ऐड बना है, बट इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, वो एक ही आर्ग्यूमेंट है। तो और यहाँ पर रिटर्न क्या है, ए प्लस ए। तो ये आपका मेथड जो है वो ओवरलोडिंग कहलाता है।
और उसके बाद अभी मेथड ओवरराइडिंग को समझते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलने वाला है वहां पर, और अगर आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलने वाला है। आप किसी भी लैंग्वेज में आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको ये जरूर पूछा जाएगा। फिर आता है मेथड ओवरराइडिंग अकर्स व्हेन देयर इज अ मेथड इन अ सब क्लास दैट हैज द सेम नेम, यानी कि पिछला आपका मेथड जो ओवरलोडिंग होता है वो एक ही क्लास में आपके सेम नाम के दो फंक्शन होने चाहिए, बट जो मेथड ओवरराइडिंग होता है वो आपका सेम फंक्शन होता है बट चाइल्ड क्लास में, यानी कि वहां पर क्लास एक ही होनी चाहिए, यहां पर आपकी क्लास दो हो सकती है या दो से ज्यादा भी। सेम नेम एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट एज अ सुपर क्लास मेथड, यानी कि आपका यहाँ मेथड जो सेम होना चाहिए, सब कुछ आपका टाइप नंबर ऑफ आर्गुमेंट सब कुछ एज इट इज होना चाहिए, बस सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, क्लासेस अलग होनी चाहिए कि आपकी एक क्लास यहाँ पर दूसरी है, जो कि हम यहाँ सैंपल कोड इन्होंने दे रखा है इसको समझते हैं। पब्लिक क्लास एनिमल बनाई हुई है, जहां पे आप देख सकते हैं पब्लिक वॉइड से समथिंग मेथड है, यहाँ पर ये वाला जो से समथिंग मेथड है वो सेम दूसरी इनकी चाइल्ड क्लास में है। यहाँ पर देखिए आप एक्सटेंड कीवर्ड, यानी कि इस जो हमारी ये एनिमल क्लास है इसको यहाँ इनहेरिट किया गया है, इसको यहाँ पर, और सेम मेथड बनाया गया वॉइड से समथिंग, और यहाँ पर प्रिंट किया गया है एज इट इज, जो भी आपकी वर्किंग है वो कुछ भी हो सकती है, बट जो मेथड का नेम है वो सेम है, मेथड का टाइप है वो सेम है, जो आर्ग्यूमेंट है एक भी नहीं पास कर रहे, यहाँ भी सेम एज इट इज है, तो यहाँ पर आपकी मेथड ओवरराइडिंग होती है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन मिलते हैं, आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी है, उसके बाद आपको सैंपल कोड भी देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस बताइए, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में आया, तो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वहां पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोड का एग्जांपल देना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगा कि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम लिख रहे हैं अपना, तो भी आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और उससे रिलेटेड किसी भी तरह का अगर कोड किया जा सकता है तो आप कोड का एग्जांपल जरूर दें, उसके मार्क्स आपको हमेशा एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। फिर आता है आपका एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ ऊप्स। ऊप्स के बेनिफिट्स क्या हैं? ये अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिपेयर कर रहे हैं, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, तो भी आपको ऊप्स के तो बेनिफिट्स पता होने ही चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर है रीयूजेबिलिटी, आप एक कोड एक बार ही लिखते हैं उसको आप रीयूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऊप्स प्रिंसिपल लाइक इनहेरिटेंस, देखिए आपने इनहेरिटेंस यानी कि एक क्लास बनाई जो पेरेंट क्लास है, उसके अंदर आपने जो चीज यूज करी है उसको आप इनहेरिट करके दोबारा रीयूज कर सकते हैं किसी दूसरी क्लास में। कंपोजिशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म हेल्प इन रीयूजिंग एग्जिस्टिंग कोड, सो ये आपके जो कंपोजिशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस है, ये आपके रीयूज करने में हेल्प करते हैं कोड को। फिर आता है एक्सटेंसिबिलिटी, कोड रिटन यूजिंग ऊप्स प्रिंसिपल लाइक इनहेरिटेंस मेक्स कोड एक्सटेंसिबल, एक क्लास में लिख के दूसरी में आप यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी, आपके कोड को सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि आप जब एनकैप्सुलेशन यूज करते हैं तो आपका जो डेटा है वो बाहर के वर्ड से सेव रहता है, सिक्योरिटी मिलती है उसको। फिर आता है सिंप्लिसिटी, जावा क्लासेस रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जावा की क्लासेस, आपको पता होगा कि जावा को टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि 99% है, 100% जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, कहा जाता है, बट ये 99% आप श्योर हैं कि जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही है। तो जो जावा है के ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल वर्ल्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जावा की क्लासेस हैं, सपोज जावा में अगर एक क्लास बनाई गई है एनिमल, तो वो रिप्रेजेंट करती है एक एनिमल क्लास को, एनिमल जो रियल एनिमल होता है उसको। तो दिस मेक्स कोड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जिससे आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग पता चल जाती है अच्छे से। फिर आता है मेंटेनेबिलिटी, मेंटेन करना, कोड रिटन यूजिंग ऊप्स प्रिंसिपल इज इजियर टू मेंटेन, अगर आपका ऊप्स के प्रिंसिपल से लिखा हुआ कोड है तो आप उसको मेंटेन करना भी इजी होता है। तो आई थिंक ये दो क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राइट अ कोड स्निपेट दैट डेमोंस्ट्रेट एनकैप्सुलेशन, अब आपको एनकैप्सुलेशन करके दिखाना है, प्रैक्टिकल कोड लिखना है, तो पहले समझिए आप किस तरह से ही लिखना होता है। आंसर बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, देखिए एनकैप्सुलेशन रेफर्स टू कीपिंग द डेटा एंड कोड दैट ऑपरेट्स ऑन डेटा टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। पहले आपसे एनकैप्सुलेशन बोला है तो कोड लिखने को बोला है, बट आप डायरेक्ट कोड ना लिखें, आप पहले समझाइए कि एनकैप्सुलेशन है क्या, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। एनकैप्सुलेशन रेफर टू कीपिंग द डेटा एंड द कोड दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, आपका डेटा और कोड वो सिंगल यूनिट की तरह ऑपरेट करता है, वो आपका एनकैप्सुलेशन कहलाता है। सिंपली क्रिएटिंग अ क्लास विद प्राइवेट फील्ड एंड पब्लिक गेटर सेटर मेथड्स इज एन एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन, एक क्लास को बनाना जिसमें आपकी कुछ फील्ड्स प्राइवेट हैं और आपके पब्लिक हैं गेटर और सेटर, तो वो आपके एनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। अब इसको हम कोड से देख लेते हैं। पब्लिक क्लास लैपटॉप, आपकी लैपटॉप क्लास है, यहाँ पर एक मेमोरी नाम का आपका जो वेरिएबल है वो बनाया गया है जिसका टाइप है स्ट्रिंग, दूसरा है पब्लिक स्ट्रिंग गेट मेमोरी, जो आपका फंक्शन है
वो मेमोरी को गेट करने का वो किससे बनाया हुआ है, वो पब्लिक है। ये देखिए आपका यहाँ पर यही चीज ध्यान देने की, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है। पब्लिक स्ट्रिंग आपकी जो सेट मेमोरी है वो भी आपकी पब्लिक है। तो आपका जो देखिए गेटर और सेटर यहाँ पर एग्जांपल दिया था वो आपके पब्लिक है, और जो आपका डेटा है वो आपका प्राइवेट है। और यहाँ पर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो दी हुई है, इसको देख लेते हैं। Here there is a class called laptop, laptop class है, it has a private field called memory, इसके पास एक private field है memory, and getter and setter method access modify to memory field, कि जो memory field को modify कर सकते हैं getter और setter हैं, और memory field cannot be accessed directly outside the class। memory जो field है इसको आप outside इस class से बाहर नहीं यूज कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि आपकी ये है वो प्राइवेट है। सो डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास इट कैन ऑल्सो बी एक्सेस वाया इट्स गेटर एंड सेटर मेथड। इसको सिर्फ एक्सेस करने के लिए आप इन दो मेथड से ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस क्लास को इनहेरिट करिए, उसके बाद इन फंक्शंस को कॉल करिए, मेथड्स को कॉल करिए, तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप आता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आपका जो है ये सेमेस्टर एग्जाम्स में भी आपका बहुत बारी पूछा जाता है, और आपका जो इंटरव्यूज है उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आता है। इनहेरिटेंस रिलेशनशिप स्पेसिफाई हाउ कोड कैन बी रीयूज्ड। इनहेरिटेंस आपका बताता है कि कोड कैसे रीयूज हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, आपके दो तरह के इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप होते हैं। दे आर एज फॉलोज, ये आपके इस तरह से होते हैं, इज अ और हैज अ। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझते हैं। एंड इज ए रिलेशनशिप इज इंप्लीमेंटेड वाया इनहेरिटेंस, ये आपका इज ए रिलेशनशिप इनहेरिटेंस के जरिए ही इंप्लीमेंट किया जाता है। दैट इज बाय क्रिएटिंग अ सब क्लास, सब क्लास क्रिएट करने से। अज्यूम दैट कैमरा इज अ सब क्लास, अज्यूम करते हैं कैमरा एक सब क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सुपर क्लास है कैमरा की। इन दैट केस वी कैन से दैट कैमरा इज अ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। देखिए बहुत ही अच्छे से ये चीज यहाँ पे समझ आई होगी आपको, कि अगर आपको बताया गया कि इज ए रिलेशनशिप कैसा होता है, कि कैमरा जो है आपका सब क्लास है और इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपकी सुपर क्लास है। तो जो आपका कैमरा है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो आप उसको उस तरह से बता सकते हैं कैमरा इज ए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। सपोज अब ऐसे ही आप बोल सकते हैं, एक आपकी डॉग क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास है एनिमल क्लास की, तो आप बोल सकते हैं डॉग इज अ एनिमल। सो ये आपका इज ए रिलेशनशिप है जो आपको आई थिंक समझ आया होगा। फिर आता है हैज ए। A has a relation can be created via composition, composition के जरिए क्रिएट किया जाता है। That is creating, आपको अगर अभी composition का नहीं पता तो वो भी आप इस बुक में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन इस बुक में हैं जब आप अभी जावा के बेसिक्स पे देखेंगे। ये हमने ऊप्स से ही शुरू किया है क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। That is creating field corresponding to another class. Assume that inside a camera class there is object called battery. Is in that case we can say that camera has a object called battery. So I think ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, साफ साफ देखिए, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। What is the best practice in declaring instance variable? कि अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बारी पूछे जाते हैं, कि आपसे पूछा जाता है कि बेस्ट जो तरीका है वो क्या होता है किसी इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, या किसी भी कुछ भी इससे रिलेटेड पूछा सकता है। जैसे आपके सारे के सारे यहाँ पर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इंस्टेंस वेरिएबल शुड ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। देखिए इंस्टेंस वेरिएबल जो हमेशा प्राइवेट डिक्लेयर करने चाहिए। दे शुड हैव पब्लिक गेटर, उनके पास पब्लिक गेटर होने चाहिए। This helps to protect the instance variable as they can only be modified under the program's control, यानी कि उनको सिर्फ हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसी प्रोग्राम के कंट्रोल में, या तो हम उसकी चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकते हैं या तो उसी के अंदर ही। As this is as per the encapsulation principle, जो कि होता है encapsulation principle के जरिए, जो हमने अभी ऊपर देखा है। Declaring instance variable as a public violates the, अगर हम डिक्लेयर करें इंस्टेंस वेरिएबल को पब्लिक तो ये वॉयलेट करता है आपका एनकैप्सुलेशन को, क्योंकि फिर आपको बाहर से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बिना किसी मेथड के डायरेक्टली, क्योंकि जब आप इनहेरिट करते हैं क्लास को तो आपके जो पब्लिक डेटा फील्ड्स होती हैं वो भी आपकी इनहेरिट हो जाती हैं। आई थिंक वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है व्हाट इज अ सिंगलटन क्लास। A class which lets you create only one instance at any given time is termed as singleton class. तो सिंगलटन क्लास वो होती है जो आपको एक ही ऑब्जेक्ट बनाने को देती है एक पर्टिकुलर टाइम पे। A singleton class can be implemented via private constructor and a public getter. अगर आपके पास एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है और एक पब्लिक गेटर है तो आप उसको सिंगलटन क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक कोड का डेमोंस्ट्रेशन दे रखा है, इसको देख लेते हैं। पब्लिक क्लास माई सिंगलटन, यहाँ पर माई सिंगलटन क्लास है। प्राइवेट यहाँ पर देखिए एक माई सिंगलटन डेटा फील्ड बनाई गई है आपकी। प्राइवेट, अब यहाँ पर जो आपका माई सिंगलटन है ये आपका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद आपका जो गेटर है वो यहाँ पर पब्लिक क्रिएट किया गया है, और क्रिएट द ऑब्जेक्ट ओनली इफ इट इज नल।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोड के साथ कमेंट भी दिया हुआ है, डबल फॉरवर्ड स्लैश है, तो ये कमेंट आपका कि क्रिएट करना है जब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नल ना हो। यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर माई सिंगलटन इंस्टेंस नल है तो तभी हमें इसको क्रिएट करना है, ओनली इफ इट इज नल तभी क्रिएट करना है और उसके बाद इसको रिटर्न कर देना है। तो इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको कोड भी दिया हुआ है, तो इसको पढ़ सकते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको कोड जो दिया हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन द फॉलोइंग कोड इज कंपाइल्ड एंड स्टेट वेदर इट यूजेस मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। सो यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि ये जो आपके ऐसा क्वेश्चन है ये आपके ऑनलाइन असेसमेंट में भी पूछे जाते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास दी हुई है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले प्राइस, आपको डिस्प्ले प्राइस दिया हुआ है, इसमें आपका फ्लोट प्राइस है, ठीक है। और फिर कैमरा एक्सटेंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी जो कैमरा क्लास है वो एक्सटेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक्स को, और सेम आपका नेम का यहाँ मेथड है। तो आप खुद ही यहाँ पर बताइए कि इसमें आपका जो मेथड ओवरलोडिंग है या ओवरराइडिंग है। तो आप इसको सोचिए और इसके बारे में तब तक हम यहाँ पढ़ते हैं। द अबव कंपाइल्स fine it uses method overloading, camera is a subclass of electronics and both classes have a method called display price। यहाँ भी display price है, यहाँ भी display price है, बट यहाँ पर जो argument है उसका type different है, तो ये यहाँ पर यूज करा है overloading को। और however the display price method in both classes differ in the type of argument, इसीलिए यहाँ पर ये method overloading को यूज कर रहा है। ये चलिए आगे देखते हैं। राइट अ जावा कोड सैंपल दैट डेमोन्स्ट्रेट मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग आपको दिखाना है कोड के जरिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने पहले भी ये चीज डिस्कस कर ली है, तो आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इस बुक को डेफिनेटली परचेज करिए। और जो मैं आपको टिप बताने वाला था वो ये है कि सपोज अगर आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ऑनलाइन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन है, इस बुक में आपको डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आप सोचेंगे आपको इस बुक में मिल जाएगा। आप कंट्रोल F करिए, यहाँ पर फाइंड इन डॉक्यूमेंट आएगा, आप पीडीएफ में आपको पता ही होगा कि सर्च कैसे करते हैं। अब सपोज मेरे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दी मॉड्यूलो ऑपरेटर, जो परसेंटेज वाला साइन होता है, तो उस मॉड्यूलो ऑपरेटर को सर्च करने के लिए मैं जैसा मैंने अपने यहाँ क्वेश्चन डाल दिया एक्सप्लेन दी मॉड्यूलो ऑपरेटर, और मैं यहाँ पर अब इसको सर्च करूंगा, एंटर मैंने दबाया, देखिए मेरे को यहीं पर ये क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, एक्सप्लेन दी मॉड्यूलो ऑपरेटर। और अगर आपको है कि एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पता, क्योंकि कुछ आपके जो वर्ड प्ले होता है वो अलग हो सकता है, सपोज क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन दी मॉड्यूलो ऑपरेटर हो सकता है डिफाइन दी मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो अगर आपको सर्च करना है आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। मॉड्यूलो ऑपरेटर आपने डाला, देखिए यहाँ पर आपको मॉड्यूलो ऑपरेटर मिल गया, यहाँ मिल गया, और एक्सप्लेन दी मॉड्यूलो ऑपरेटर यहाँ भी है। अब इससे रिलेटेड सपोज कि कोई भी अलग क्वेश्चन है, आप वेरिएबल से रिलेटेड या डेटा टाइप से रिलेटेड कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो आप सपोज जैसे डेटा टाइप सर्च करेंगे, आपके पास पता चल गया कि भैया मेरा यहाँ 23 पेज नंबर पे डेटा टाइप है, इंडेक्स देखा, आपने सर्च किया, आपका आ गया व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप। ये क्वेश्चन अगर आपका नहीं है तो इससे रिलेटेड, क्योंकि आपके यहाँ पर अब डेटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हैं, तो आपको यहीं पे ये मिलने वाला है। तो इस तरह से आप इसको ढूंढ भी सकते हैं आराम से इजिली। और मैं अभी इस बुक को विजिट कर ही रहा था ये, तो मुझे 295 जो नंबर का क्वेश्चन है, वुड यू रेदर रिसीव मोर अथॉरिटी और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क, तो ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था पर्सनली, कि ये आपका जो एचआर वाला यहाँ पर सेक्शन है बुक में, उसमें आपके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए आपको एक आंसर तो दिया हुआ है कि आपको क्या बताना चाहिए, जो चीजें हैं वो यहाँ दी हुई है, उसके बाद एक सैंपल आपको आंसर भी मिलता है। सपोज आई वुड से आई एम अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ सर्वेंट लीडर in how I work within teams, how I have worked natural, I have a natural ability to lead and people naturally follow me. I am natural project manager and can see the big picture as well as a minute। यहाँ पर जो आप देखिए डिटेल्ड में आपको आंसर दिए हुए हैं, सैंपल आंसर्स हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, गूगल आपको बहुत ज्यादा वैसे हेल्प करता है, बट आपको एक ही जगह सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप टेक्निकल प्रिपेयर कर सकते हैं। कोर जावा से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, और उसके बाद जो आपके एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, टिप्स हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, वो सब है। और मैं पर्सनली बुक्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ये चीजें पढ़ रहे हैं, आप बुक से पढ़िए। आपने अभी कोई ऑनलाइन कोर्स है, सपोज जावा पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, बट आप एक ये इन्वेस्ट करिए कि आप इन बुक्स को पढ़िए। आपके एडवांस आपकी जो कोर जावा है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें आप जब पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि चीजें काम कैसे कर रही हैं, और इन क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा, आपका दिमाग और ज्यादा खुलेगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से है। जी भैया हाँ ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये भी पूछा सकता है। आप सोचते हैं डेटा टाइप, सपोज मुझे पता है इंटीजर, फ्लोट, फलाना ढिमकाना सारे डेटा टाइप है, मैं तो जानता हूँ, अब उसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं ये आप नहीं सोच सकते।
ये आपका इंटरव्यूअर किसी तरह पूछ सकता है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आपको ये सारे के सारे समझ आए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं और आपको लग रहा है इस बुक में जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ में भी कंटेंट सारा दिखा दिया है किस तरह से, और जो मैंने आपको टिप बताई है आई थिंक वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आपके पास ऐसी पीडीएफ हो तो। सो ये बुक जो है ये आती है वाइब्रेंट पब्लिशर्स की तरफ से, जो कि बहुत ही जाने माने पब्लिशर्स हैं। आप इनकी बहुत सारी बुक्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं अगर दिखा दूं एक बार लास्ट में भी, तो इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप किसी भी उसमें इंटरेस्टेड हैं, किसी भी फील्ड में, आपके पास यहाँ पर मल्टीपल बुक्स हैं। इनकी टोटल 78 यहाँ पर बुक्स हैं, जिसमें आपकी पाइथन, सीसीएनए, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन जो भी है वो सब आती हैं। तो आप इनकी वेबसाइट को चेकआउट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस बुक का भी, और भी बहुत सारी बुक्स का मैंने लिंक दिया है जो कि एडवांस जावा है और जावा इंटरव्यू के जो बहुत ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली हैं। और इन बुक्स को आप चेकआउट करना ना भूलिए। आप इसका पीडीएफ भी वहां से बाय कर सकते हैं, और इसका जो फिजिकल कॉपी है को अगर टिप के लिए चाहिए जो मैंने आपको दिया, तो आप फिजिकल कॉपी ना खरीदें तो भी चलेगा, बट आप अगर फिजिकल कॉपी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाले हैं। तो इसका इनका जो वाइब्रेंट पब्लिशर्स है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो अमेजोन से इसका बाय का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके ये बुक्स खरीद सकते हैं, और मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड कर रहा हूं आप खरीदे, क्योंकि मैंने भी बुक्स इससे मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पता होगा मैं एज अ मोस्टली जो पाइथन का काम है वही करता हूँ, बट मैंने जावा थोड़ी बहुत जो सीखी है और उसके बाद में इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ। तो आप भी फॉलो करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडवांस जावा के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।